हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3। ओके, और इसका एक पार्ट जो है वो हो गया है, यानी कि हमने बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। थोड़े से टॉपिक्स हमारे बाकी है, वो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और हमारा जो बेसिक है प्रैक्टिस सेट 2.3 का वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो, आपको हर चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं। देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया है। लास्ट लेक्चर में हमने ये 4 टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा था रूट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रूट होता है वो हमको क्या मिल सकता है, एक रैशनल नंबर भी मिल सकता है या फिर इररैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम। उसके बाद हमने देखा था कि सर्ड्स क्या होता है ना, सर्ड्स क्या होता है वो देखा था। तो सर्ड क्या है? सर्ड एक इररैशनल नंबर है। ओके, यानी कि जो हमारे इररैशनल नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? सर्ड होते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सर्ड क्या है? हमारे इररैशनल नंबर है। जो हमारे इररैशनल नंबर होते हैं ना वही क्या होते हैं? हमारे सर्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे देखो, फिर हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड्स एंड देन हमने देखा था लाइक और सिमिलर सर्ड्स। ओके, ये चारों टॉपिक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम लोग ये 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक देखेंगे आज के वीडियो में, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इस टॉपिक का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे पास 2 सर्ड्स है, तो उसमें से बड़ा सर्ड कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर वो दोनों सर्ड्स इक्वल है क्या, तो वो हम लोग क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। सर्ड्स को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, लेट सपोज करो कि ए और बी जो है वो क्या है? आर पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनना, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ए और बी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो अगर सपोज हमारे पास क्या है कि ए जो है वो क्या है? लेस देन बी है। ठीक है, a इज लेस देन b, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा किससे? b स्क्वायर से। यानी कि वी कैन से कि a स्क्वायर जो होगा दैट विल बी लेस देन b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो सिंबल है ना वो बहुत लोगों को पता नहीं होती है कि ये सिंबल कैसे यूज करने का या कहाँ पे ये सिंबल लगाने का, इस सिंबल को क्या बोला जाता है वो किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये सिंबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है उसमें ये वाला जो पार्ट होता है या ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा किसके तरफ होता है? स्मॉलर नंबर की तरफ होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, देखो ये बड़ा है ना, ये ऐसे समझो कि ये कुछ बड़ा है, मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो किसके पास होता है? बड़े नंबर के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? बड़े नंबर के पास होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे कि ए जो है वो क्या होगा? हमारा छोटा नंबर होगा। बिकॉज यहाँ पे देखो उसके पास कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यानी कि मुंह बंद है ना, यहाँ पे मुंह बंद है और यहाँ पे मुंह खुला है। तो मुंह बंद जो होता है, मुंह बंद जो होता है वो वाला पोर्शन किसके पास होता है? छोटे नंबर के पास होता है। और जो मुंह खुला हुआ होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो बड़े नंबर के पास होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास क्या है, वी आर जस्ट सपोजिंग कि a जो है वो क्या है? लेस देन है b से। ठीक है, a जो है वो क्या है? छोटा है b से। तो वी कैन से कि a स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा? छोटा होगा b स्क्वायर से। समझ रहे हो? ये नहीं समझा, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो a और b क्या है? हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो सपोज करो, मान लो कि a है हमारा 3 और b है हमारा 7। तो ये क्या है? हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स ही है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये जो a है दैट इज जो 3 है वो क्या है? लेस देन है 7 से। यानी कि 3 जो है वो क्या है? 3 जो है वो क्या है? छोटा है 7 से। तो वी कैन से कि जो 3 का स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? छोटा होगा किससे? 7 के स्क्वायर से। और ये हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर होगा 9,
और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 9 इज स्मॉलर देन 49। सिंपल है। तो यहाँ पे कोई मैंने बड़ी बात नहीं लिखी है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास क्या है ए और बी हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है एंड ए क्या है लेस है बी से, यानी कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा छोटा होगा बी स्क्वायर से। सिंपल। या हम इसको, ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, दिस इज अवर केस 1। वैसे ही सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस क्या होगा हमारा, सपोज करो कि हमारे पास क्या है ए जो है वो क्या है ग्रेटर है बी से। ओके यानी कि इसको देखो हम लोग कैसे रीड करेंगे, अगर इस तरफ से रीड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला जो पोर्शन होता है वो बड़े नंबर के पास होता है और ये जो पोर्शन है वो स्मॉलर नंबर के पास होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है वो किसके तरफ है ए के तरफ है, इसलिए ए क्या है बड़ा है किससे बी से। तो इसको रीड कैसे करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, तो वी कैन से कि ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से। कुछ नई बात लिखी क्या हमने, नहीं, ये तो हमको पता है। अगर इसको तुम लोग को प्रूव करना है तो चलो प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रफ कर देती हूँ। अभी आई होप आपको ये सिंबल पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोज अभी हम लोग मान लेते हैं कि जो ए है, ए को सपोज करो ए है हमारा 4, ठीक है, ए क्या है हमारा 4 है और बी जो है वो क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पे देखो ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 4 जो है वो क्या है ग्रेटर है किससे 2 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा ग्रेटर होगा किससे 2 के स्क्वायर से, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्रूव कर लो। प्रूव कैसे करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो क्या 16 इज ग्रेटर देन 4, यस 16 इज ग्रेटर देन 4। यानी कि अगर हमारे पास क्या है a इज ग्रेटर देन b है तो मतलब a का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा किससे b के स्क्वायर से, और ये हमने देख लिया, ठीक है। ये केस 2 है। अब आ जाते हैं हम लोग केस 3 पे। तो यहाँ पे देखो केस 3 क्या है कि सपोज करो कि a जो है दैट इज इक्वल टू b, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। यस ये तो ऑब्वियसली ये तो सही बात है। अगर a क्या है इक्वल है b, a इज इक्वल टू b है तो a स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू b स्क्वायर होगा। अब इसको प्रूव करके दिखाओ। तो सपोज करो कि a है हमारा a सपोज करो 3 है, b भी क्या है हमारा 3 है। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू b है ना, 3 इज इक्वल टू 3, तो मतलब 3 का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके तो 3 का स्क्वायर देखो क्या है 9 और 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो यानी कि अगर a इज इक्वल टू b है तो मतलब a स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये भी हमने देख लिया। ओके समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि a और b क्या है, a और b हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ओके और रियल नंबर्स मतलब क्या, रियल नंबर्स क्या होता है चलो बताओ। रियल नंबर्स मतलब जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और जो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं, अगर ये दोनों नंबर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं तो वो पूरा जो सेट होता है दैट इज इक्वल टू रियल नंबर्स, है ना। तो यानी कि ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे केसेस देखे वो हम लोग सर्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सर्ट्स क्या है, सर्ट्स बेसिकली हमारे इररेशनल नंबर ही तो है, यानी कि सर्ट्स क्या है इररेशनल नंबर ही तो है हमारे। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए देखी एंड रियल नंबर्स आर नथिंग बट रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स जो होता है उसका जो पूरा कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज रियल नंबर्स। ओके एंड सर्ट बेसिकली क्या है, सर्ट कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, सर्ट को देख के अपना दिमाग घुमाओ मत, बहुत इजी है। सर्ट इज नथिंग बट इररेशनल नंबर, जो इररेशनल नंबर्स होते हैं ना उसी को हम सर्ट बोलते हैं। ओके तो यानी कि हम लोग ये प्रॉपर्टी सर्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग सर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी है वो सेम प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे सर्ट्स के लिए अप्लाई करके हम सर्ट्स को कंपेयर करेंगे। ओके तो चलो हम लोग बुक के एग्जाम्पल्स ही लेंगे और हम लोग कंपेयर करते हैं सर्ट्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सर्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हमारे पास 2 सर्ट्स है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है हमारे सर्ट्स है। अब हमको क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब क्या,
कि कौन सा सर्ड बड़ा है और कौन सा सर्ड छोटा है, या फिर ये दोनों सर्ड्स इक्वल है क्या, वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये है 6√2 और ये है 5√2, क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कंपेयर नहीं करना है हमको, ओके। ऐसे कंपेयर करना भी मत आ। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को क्या पता है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, ये जो सर्ड है ना इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सर्ड है दैट इज 6√2, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है वो 6 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा, ओके। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, ओके, दैट इज इंटू 2। तो ये हो गया 72, 36 इंटू 2 होगा 72। सबको समझ में आया ना। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर 6 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो √2 को भी मिलेगा। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, ये ये स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पे आ गया 2, तो 36 इंटू 2 होगा 72, ओके। इतना समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्क्वायरिंग करेंगे। ये जो हमारा दूसरा सर्ड है इसको स्क्वायरिंग करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू √5 का स्क्वायर होगा 5, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 125, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो 72 है दैट इज स्मॉलर देन 125, ओके। यहाँ पे हम लोग इसको देख के क्या बोलेंगे कि ये जो 72 है दैट इज स्मॉलर देन 125। ये सिंबल पता चला ना, यहाँ पे देखो ये छोटा नंबर है इसलिए इसके पास ये वाला पोर्शन होगा दैट इज मुंह बंद वाला, और ये जो मुंह खुला हुआ है वो बड़े नंबर के पास होता है। तो 72 इज स्मॉलर देन 125, बट 72 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6√2 द होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे देखो 125 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5√5 द होल स्क्वायर। तो अगर 72 क्या है, स्मॉलर देन 125 है, इसका मतलब ये क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे भी बीच में यही सिंबल आएगा। और जैसे कि हमने देखा था कि अगर सपोज करो कि a जो है दैट इज लेस देन b, इसका मतलब a स्क्वायर क्या होगा, लेस देन b स्क्वायर होगा। या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर a स्क्वायर क्या है, लेस देन b स्क्वायर है, इसका मतलब a इज लेस देन b। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये कुछ a है हमारा और ये हमारा b है, तो a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, तो वी कैन से कि a इज लेस देन b। a मतलब क्या, हमारा 6√2, 6√2 जो होगा दैट इज लेस देन क्या होगा, हमारा 5√5 होगा। तो ये देखो हमने कंपेयर कर दिया, इसका मतलब क्या, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। ये हमारा छोटा नंबर है और ये हमारा बड़ा नंबर है। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करेंगे, ओके। हम लोग सर्ड को डायरेक्टली ऐसे देख के बोल नहीं सकते ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर इन ये जो सर्ड्स है ना इनको क्या करना पड़ेगा, रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सर्ड को स्क्वायरिंग किया और हमको एक क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। देखो ये रैशनल नंबर है, यानी कि रूट के बाहर निकाल दिया हमने, ओके। फिर इसको स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे भी देखो ये रैशनल नंबर मिला। अब इनको कंपेयर करना हमने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है, बरोबर। तो 72 इज लेस देन 125, इसका मतलब 72 मतलब क्या, ये, तो ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, इससे, ओके। तो यानी कि इसका मतलब क्या, 6√2 इज लेस देन 5√5। समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे करेंगे, ओके। टेंशन मत लो, इजी है। इसको हम लोग है ना एक दूसरे वे से भी कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है, रुको मैं बताती हूँ। दूसरा वे भी यहाँ पे देख लो, ये इजी है लेकिन इसका एक दूसरा वे भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और करके यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ हमने क्या किया, ये जो हमारा था, ये जो वे था, इसमें हमने क्या किया, ये जो सर्ड है ना इसको हमने टोटली क्या कर दिया, एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायरिंग करके, है ना। ये रैशनल नंबर है, यानी कि रूट नहीं है इसमें, तो यानी कि ये रैशनल नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये जो 6√2 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो 6 है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √36, बिकॉज वी नो दैट कि √36 क्या होता है, 6 होता है। और जो √2 है उसको √2 ही रहने दो, ओके। एंड नाउ दैट इज इक्वल टू क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2, ओके। तो दैट इज इक्वल टू √36 इंटू 2 क्या होगा, 72। तो यानी कि हमने क्या किया, ये जो सर्ड है इसको टोटली क्या कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया,
ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो सर्ड है उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया था स्क्वायरिंग करके। यहाँ पे टोटली हमने कुछ अपोजिट कर दिया, ये पूरा जो सर्ड है उसको हमने क्या किया, एक स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज हम लोग 5√5 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √25 लिख सकते हैं। और ये जो √5 है इसको √5 ही रहने दो, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई वाला साइन है, अगर कुछ नहीं है मतलब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई वाला साइन है। वैसे ही दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा 25 × 5 होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो सर्ड्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक्चुअली में हम लोग ऑपरेशन ऑन सर्ड में सीखने वाले हैं कि दो सर्ड्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ना पहले ही आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि सर्ड को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट फिलहाल देख लो, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 25 × 5 क्या होगा 125। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो ये जो है, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि वी नो दैट कि 72 जो है वो क्या है, लेस देन है 125 से। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 72 होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 से। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 72 इज नथिंग बट व्हाट, 6√2। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज व्हाट, 5√5। ओके, तो यानी कि यहाँ पे भी बीच में कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन वाला सिंबल आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब तुमको तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये वे चाहिए, ये वे से करना है सॉल्व या ये वे से सॉल्व करना है। मुझे तो ये इजी लगता है। क्या करेंगे हम लोग, सर्ड्स को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ताकि वो क्या हो, एक रैशनल नंबर हमको मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रैशनल नंबर फिर कंपेरेबल है, उसके बाद हमको आंसर मिल जाता है। या तो फिर ये वे है, हम क्या करेंगे, ये जो सर्ड है उसको प्योर फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब कि टोटली स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, तो ये 6 के जगह पे √36 लिखा, ये √2 ही रहने दो। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। उसके बाद 5 की जगह पे यहाँ पे √25 लिखा, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। तो यहाँ से क्या समझ में आया, 72 इज स्मॉलर देन 125, इसका मतलब √72 इज स्मॉलर देन √125। यानी कि ये जो है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। आंसर तो सेम ही मिलेगा, बस अलग वे है, तुमको जो अच्छा लगे वो करें। ओके, चलो सेकेंड वन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग ये दो एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत फटाफट देखेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास दो सर्ड्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये दोनों सर्ड को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ताकि हमको एक रैशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो रैशनल नंबर को कंपेयर करना इज इजी, हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 8√3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और √3 का स्क्वायर होता है 3। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 3 4 = 12 एंड 3 6 = 18 प्लस 1 19, यानी कि 192 मिला, 192 मिला। ठीक है, देखो रैशनल नंबर मिला। अब इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 192, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 192 मिला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो हमारा 192 है और यहाँ पे भी हमको 192 मिला है। एंड वी नो दैट 192 इज इक्वल टू 192। सिंपल है। तो 192 मतलब क्या, 192 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या था 8√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो हमारा 192 था दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 192 का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, और अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या कि 8√3 जो होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 192, है ना। हमने देखा था ना, क्या देखा था हमने, कि अगर a इज इक्वल टू b है तो इसका मतलब a स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर, या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b। ओके, तो यहाँ पे ऐसे समझो कि ये जो है वो हमारा a का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो है वो हमारा b का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है तो वी कैन से a इज इक्वल टू b, यानी कि एक्चुअली में ये दोनों सर्ड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ से हमको नजर आ रहा था क्या ये इक्वल है, नहीं, यहाँ से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दे आर एक्चुअली में इक्वल। ठीक है, समझ में आया। या इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी, मतलब दूसरा मेथड है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली ये जो हमारा सर्ड है उसको प्योर फॉर्म में करेंगे। प्योर फॉर्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है।
तो हम लोग कंप्लीटली इसको क्या करने वाले हैं, रूट के अंदर बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 8√3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 8 है, 8 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64, और यहाँ पे ये √3 है, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर ये दोनों सर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 3। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे भी देखो किया था 192 मिला। ओके, तो ये जो हमारा सर्ड है ये कंप्लीटली प्योर फॉर्म में आ गया है, दैट इज स्क्वायर रूट के फॉर्म में कंप्लीटली आ गया है, और ये तो ऑलरेडी क्या है, प्योर फॉर्म में है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो किसके इक्वल मिला, √192 के इक्वल मिला, और जो हमारा दूसरा सर्ड है वो क्या है, √192 ही है, तो यानी कि √192 जो है दैट इज इक्वल टू √192। ओके, तो ये जो है वो किसकी इक्वल है, 8√3 के इक्वल है, और ये जो है वो हमारा यही है, सेकेंड सर्ड को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया है, वो तो यही है हमारा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 192। तो यानी कि 8√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 192। तो ये दोनों सर्ड्स हमारे क्या है, इक्वल है। ये हमारा दूसरा मेथड, ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड वन करते हैं फटाफट बिना टाइम पास करें। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थर्ड वन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड वन क्या है, स्क्वायरिंग करेंगे। तो 7√2 जो है ये हमारा जो पहला सर्ड है इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 9 18 एंड 2 4 8 प्लस 1 9 98, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5√3 है, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25 और √3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो 25 इंटू 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 75। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 98 जो है दैट इज ग्रेटर देन 75, है ना। यहाँ पे देखो ये जो है ये वाला क्वेश्चन किसकी तरफ होता है, बड़े नंबर की तरफ होता है। तो 98 इज ग्रेटर देन 75, बट 98 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7√2 द होल स्क्वायर के इक्वल है, और 75 जो है वो किसके इक्वल है, 5√3 द होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये क्या है, ग्रेटर है इससे, तो मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे, और अगर ये क्या है, ग्रेटर है इससे, इसका मतलब 7√2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5√3। ओके, अगर a स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है b स्क्वायर से, इसका मतलब a क्या होगा, ग्रेटर होगा b से, वो अपनी जो हमने देखे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ये जो सर्ड है वो क्या है, बड़ा है इससे। तो ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 2 में आप लोगों को क्या करना है समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग कंप्लीटली स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 7, सेकेंड मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो 7√2 है ना, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे, तो 7 की जगह पे हम लोग √49 लिख सकते हैं, बिकॉज √49 जो होता है वो 7 ही होता है, ठीक है। एंड √2 को √2 ही रहने दो, फिर ये दोनों सर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 9 18, ओके, 2 4 8 प्लस 1 क्या होगा हमारा 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 98 आया। वैसे ही ये करेंगे सॉल्व 5√3, तो 5 जो है उसकी जगह पे हम लोग √25 लिख सकते हैं, और √3 ही रहने दो, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3, ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आया है, यहाँ पे देखो ये जो है वो हमको इसके इक्वल मिला है, और ये जो है वो हमको इसके इक्वल मिला है। तो यहाँ पे देखो 98 जो है दैट इज स्मॉलर देन 125, ओके। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, हाँ गलती हो गई, एक मिनट। 25 इंटू 3 जो है वो क्या होता है 75, मुझे वो फर्स्ट वाला याद रहा कि 25 इंटू 5 125 होता है, तो मैं उसी चक्कर में थी। तो 25 इंटू 3 होता है हमारा 75, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 98 जो है दैट इज ग्रेटर देन 75, इसका मतलब √98 जो होगा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन √75, ओके। एंड √98 इज इक्वल टू नथिंग बट 7√2, एंड √75 जो है दैट इज इक्वल टू 5√3, ओके। तो यानी कि यहाँ पे ये बीच में जो सिंबल है वो सेम होगी, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या है, बड़ा है इससे, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा इससे, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन वाला सिंबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है।
आपको जो जमता है वो बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सर्ट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वरना हमारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सर्ट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताती हूँ, पहले इसको रफ कर देती हूँ। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, ये टॉपिक का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। जैसे कि वो वाले ऑपरेशन नहीं है कि आज किडनी का ऑपरेशन, आज हार्ट का ऑपरेशन, वो वाले ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और ये ऑपरेशन करते करते बच्चे तंग आ गए हैं। ओके, ये बहुत बच्चों को तो हार्ड लगता है, ये ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, साइन को देखना, ग्रेटर नंबर साइन, स्मॉलर नंबर साइन। तो ये कुछ बच्चों के लिए ये जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो क्या है, बहुत ही टफ है, उनके लिए ये ऑपरेशंस बहुत टफ होते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे लाइक सर्ट्स है उनका क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशन करेंगे, यानी कि उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो हमारे सर्ट्स हैं उनको कैसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों को मैं साथ में बताऊंगी और फिर हम लोग ये दोनों को देखेंगे, यानी कि जो हमारे सर्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एक रूल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अंधाधुंध मत कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे सर्ट्स होते हैं ना वो क्या होने चाहिए, लाइक सर्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, लाइक सर्ट होने चाहिए, यानी कि जब भी हमारे सर्ट्स क्या है, लाइक सर्ट्स है, तो वो ही क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर हमारे सर्ट्स क्या है, लाइक सर्ट्स नहीं है, इसका मतलब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ओके, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या है बताती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये दो सर्ट्स है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यहाँ पे हमारे पास दो सर्ट्स है, 7√3 प्लस 29√3, ये हमारा पहला सर्ट है और ये हमारा दूसरा सर्ट है। अब तुम लोग अगर देखोगे तो ये दोनों सर्ट्स क्या है, हमारे लाइक सर्ट्स है। लाइक सर्ट्स तो पता है ना आपको, सिमिलर सर्ट या लाइक सर्ट्स दोनों का मतलब एक ही होता है। लाइक सर्ट्स मतलब क्या, ऐसे सर्ट्स जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, और जिसका रेडिकेंट क्या होता है, सेम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक सर्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारा एक सर्ट है, दिस इज सर्ट, ये हमारा सर्ट है, और एन जो होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ट, और जो हमारा ए है वो क्या होता है, हमारा रेडिकेंट होता है। तो अगर सपोज करो हमारे पास सर्ट्स है और उसका ऑर्डर और रेडिकेंट क्या है, सेम है, तो वो जो सर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक सर्ट। और हमेशा याद रखना कि कौन से सर्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वही सर्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो क्या होंगे, लाइक सर्ट होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे लाइक सर्ट है, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर और रेडिकेंट क्या है, सेम है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा क्लास 9th है इसमें हम लोग ऐसे सर्ट से ही डील कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये जो भी सर्ट्स लिखे हैं वो ऑर्डर 2 के सर्ट्स है, और इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स, है ना। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम लोग ऐसे सर्ट से ही क्या करेंगे, डील करेंगे, या ऐसे सर्ट को ही सॉल्व करेंगे जो क्या है, ऑर्डर 2 के है। तो यहाँ पे देखो ये जो सर्ट है इसका ऑर्डर है 2, और ये जो सर्ट है इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 2 क्यों है वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्ट का ऑर्डर 2 है, इस सर्ट का भी ऑर्डर 2 है, और ये जो सर्ट है इसका रेडिकेंट देखो क्या है, इसका रेडिकेंट है 3, और इसका भी जो रेडिकेंट है वो क्या है, 3 है। तो मतलब ये दोनों सर्ट आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलो कैसे ऐड किया जाता है, अब देखो मैं बताती हूँ कैसे ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा √3 है, ये देखो दोनों सर्ट में क्या है, √3 है, उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एज ए कॉमन बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे जो रूट के बाहर जो नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 बच गया
प्लस यहाँ पे क्या बच गया 29 बच गया। तो बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारा रूट है यहाँ पे देखो, ये जो रूट 3 है उसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 7 बचा प्लस 29 बचा। बस अभी इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 29 करो, क्या होगा हमारा 36 होगा, बराबर 36 और ये रूट 3, तो ये हो गए ऐड। ये रहा हमारा आंसर, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास 2 सर्ड है और इनको हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं। और ये सबट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब क्या हो गए, ये लाइक सर्ड हो गए, और ये लाइक सर्ड है क्योंकि इनका ऑर्डर और रेडिकेंड सेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सिंपल, जैसे हमने ऐड किया वैसे ही सबट्रैक्ट करो। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉमन को उस तरफ लिख दो, इस तरफ लिख दो, यहाँ पे भी लिख सकते हो बट कॉमन हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बच गया 7 माइनस 29, तो 7 माइनस 29 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 8 9, तो यहाँ पे होगा हमारा 18। ठीक है, 18 होगा, 7 माइनस 29 होगा 18, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो -18 रूट 3 इज अवर आंसर। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे ये जो रूट के आगे जो नंबर होता है ना, वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा कुछ होता है। और जो हमारा रूट में ऐसा हमने कॉमन लिखा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वो कॉमन ले लेते हैं और वो लास्ट में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे भी देखो, जो रूट में है उसको कॉमन लेके हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन में देखो, ये वाला सर्ड, ये वाला सर्ड और ये वाला सर्ड, यहाँ पे 3 सर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 सर्ड है और ये तीनों सर्ड देखोगे तो लाइक सर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो सर्ड है इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, इसका रेडिकेंट 8, इसका रेडिकेंट 8, इसका भी रेडिकेंट 8। तो ये आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करने का ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे तीनों सर्ड है उसमें से हम लोग रूट 8 को क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल देंगे और उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 13 और प्लस यहाँ पे क्या बचा, हाफ बचा, तो यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 5 तो 5। ठीक है, यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे हाफ बचा और यहाँ पे 5 बचा, और बीच में जो साइन है वो लिख दो। अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलो बताओ। यहाँ पे इसको बहुत वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। 1 मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसका हम लोग डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सेम कर ले। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमको 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सेम यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 13 2 हो जाएगा 26, यहाँ पे +1 और -5 2 हो जाएगा 10 और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और आगे है √8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमको डिनोमिनेटर सेम करना था तीनों का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, और इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको 1 करके लिख दिया। ओके, अब बहुत सिंपल है। आगे क्या करेंगे, देखो धीरे धीरे सॉल्व करो, स्टेप अगर इंक्रीज हो रहे हैं चलेगा, बट आराम से सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है, देखो 26 + 1 होगा 27, और 27 में से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 70। ओके, तो यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 70 और ये अपॉन में 2 एंड हमारा यहाँ पे है √8। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये है हमारा आंसर, समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है। अब यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा मैं कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ जो हमारे बुक्स में नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 लो, जैसे कि सपोज करो हमारे पास है √2 + √5। ठीक है, तो चलो ये दोनों सर्ट को ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे क्या, √2 + 5 = √7, ऐसे ऐड करोगे। ये तो रॉन्ग हो गया। अगर तुम लोग ऐसे ऐड करोगे, सोच रहे हो कि ये तुम्हारा राइट है, नहीं, ये राइट नहीं है। एक्चुअली में ये दोनों जो सर्ड है वो ऐड हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि ये लाइक सर्ड है ही नहीं।
ये तो लाइक सर्ड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड जो है उसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनका रेडिकेंट जो है वो सेम नहीं है। इस सर्ड का रेडिकेंट है 2, इस सर्ड का रेडिकेंट है 5, रेडिकेंट सेम नहीं है, मतलब ये लाइक सर्ड नहीं है। अगर ये लाइक सर्ड नहीं है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो मतलब ये जो हमने किया था वो गलत है। हाँ गलत है। कैसे गलत है? गलत है भाई, बोल रही हूँ ना गलत है, ये गलत है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई ही नहीं हो सकता आगे। ये इसका फाइनल आंसर है, यही इसका आंसर है बस। इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि सपोज करो कि √10 माइनस है हमारा √13, क्या करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सोच रहे हो क्या? √10 माइनस 13 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। ओके, √-3 हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे? बताओ बताओ, ऐसे सॉल्व करोगे? तो ये भी गलत है, ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं, ये सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों लाइक सर्ड्स नहीं है। अगर ये लाइक सर्ड्स नहीं है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो बस आपको यही बताना था। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा। अरे ये वाला बाकी है अपना, ठीक है, मैं तो भूल ही गई हूँ। चलो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा पहला सर्ड, ये दूसरा सर्ड और ये तीसरा सर्ड, और ये तीनों सर्ड्स जो है वो क्या है? लाइक सर्ड्स है, या वी कैन से सिमिलर सर्ड्स है। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि नहीं ये तो लाइक सर्ड नहीं है, जरा मैम देखो, दीदी देखो, ये लाइक सर्ड नहीं है। बट मैं बोल रही हूँ ये लाइक सर्ड है। कैसे? तो यहाँ पे देखो, हमने एक टॉपिक किया था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड, यानी कि सर्ड को हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल फॉर्म में लेके आएगी। तो यहाँ पे जो भी हमारे सर्ड थे ना, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में थे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। ओके, तो हमको दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये सर्ड सिंपल फॉर्म में है, एकदम सिंपल फॉर्म में है, लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, बरोबर, √4 × 5, यानी कि 20 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, बिकॉज 4 5 20 होता है। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे √4 होगा 2 और √5 ही होगा। ओके, ये जो स्क्वायर रूट है वो 4 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट 5 को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि हम बोल सकते हैं √20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2√5। तो यहाँ पे देखो, इसके जगह पे दिस इज नथिंग बट 2√5 ही है। तो देखो, ये वाला सर्ड और ये वाला सर्ड लाइक सर्ड है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसका ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है। तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था ना, इसलिए हमको लगा कि नहीं ये लाइक सर्ड नहीं है। तो हमको कहीं कहीं पे क्या करना पड़ सकता है? सर्ड को उसके सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ सकता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, हम लेके आ जाएंगे। जैसे कि सपोज करो कि ये सर्ड को भी हम लोग क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? √125 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 5, है ना। 125 जो है इसके जगह पे लिख सकते हैं 25 × 5, बिकॉज 25 × 5 होता है 125। अब ये जो स्क्वायर रूट है वो 25 को भी मिलेगा और 5 को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यानी कि ये क्या है हमारा 5√5 है। तो अब देखो, ये पहला सर्ड, ये दूसरा सर्ड और ये तीसरा सर्ड, तीनों लाइक सर्ड है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इनका ऑर्डर और रेडिकेंट क्या है? सेम है। तो मतलब हमको जरूरत पड़ सकती है हमारे सर्ड को सिंपल फॉर्म में लेके आने की, और हम लाएंगे, टेंशन नहीं उसमें। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 8√5 तो ऐसे कैसे रहेगा? ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे। अब ये जो है ये कैसे हुआ वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपके बुक में डिटेल में दिया है, सेम ऐसा ही किया है। ठीक है, और इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, बीच में माइनस साइन है तो माइनस डाल देंगे, और आगे का फर्दर प्रोसेस तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से √5 को बाहर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 है, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, और आगे क्या है? -5। इनको सॉल्व कर देंगे, 8 + 2 होगा 10, 10 - 5 होगा 5, दैट इज 5√5 इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये ऐड मत कर देना, ये गलत चीज है। सब्ट्रैक्ट मत कर देना ऐसे, ये भी गलत चीज है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक सर्ड्स मैंने बता दिया है। दो सर्ड्स
ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर और रेडिकेंड क्या होगा, सेम होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर सर्ड्स होंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे कि दो सर्ड्स या दो से ज़्यादा सर्ड्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि सर्ड्स को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है सर्ड्स का वो समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे रूल्स लिख देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो रूल्स क्या है, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास दो सर्ड है, ये है हमारा रूट ए और ये है हमारा रूट बी, ये दोनों हमारे सर्ड्स है। ठीक है, इनको अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ओके, रूट ए इंटू रूट बी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, सिंपली क्या होगा, ये जो रूट के अंदर जो हमारे नंबर्स होंगे, जो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल, ओके। वैसे ही अगर सपोज करो कि हमारे पास दो सर्ड है, रूट ए और रूट बी, इन दोनों को अगर हमको डिवाइड करना है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइड बाय b। तो ये रूल हमको फॉलो करना है, ये रूल बस आपको फॉलो करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम सर्ड्स में क्या होना चाहिए कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका रेडिकेंड सेम नहीं है तो भी चलता है। ठीक है, अगर उनका देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हमको सर्ड्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो उनका सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका रेडिकेंड सेम नहीं है तो भी चलेगा, वो आराम से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई द सर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास दो सर्ड्स है, इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर क्या है, 2 है, ये दोनों सर्ड का ऑर्डर क्या है, 2 है, लेकिन इनका रेडिकेंड जो है वो सेम नहीं है। ओके, इनका रेडिकेंड देखोगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रूल फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू, ये जो रूट के अंदर जो हमारे नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2 क्या होगा, सॉरी 7 इंटू 12 क्या हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 84 है ना, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, 2 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड। ओके, ये जो सर्ड है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ओके, समझ में आया इतना? बस मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, क्या करो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली में यहाँ पे 42 था लेकिन मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ओके, एंड अगर यहाँ पे मैंने 12 लिखा है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा राइट आंसर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 42 लिखेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वरना ये सॉल्व तो हमने राइट किया है, बस मैंने यहाँ पे ये 42 के जगह पे यहाँ पे हमने क्या किया, 12 लिख दिया, मेरी गलती है, उसके लिए सॉरी। तो हम थोड़ा सा इसको बरोबर कर देते हैं, टेंशन मत लो, मैं इसको बरोबर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 42। जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 7 इंटू 42 करने से अच्छा क्या है, हम लोग 42 के जगह पे लिख सकते हैं 7 इंटू 6, बिकॉज 7 6 क्या होता है, 42 होता है। ओके, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये एक जोड़ी बनी, ओके, सेम नंबर की जोड़ी बनी, तो यानी कि ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, एंड रूट के अंदर क्या रहेगा, 6 रहेगा, तो 7 रूट 6 इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो माफी चाहती हूँ कि इसके पहले जो हमने किया था वो गलत था। ओके, तो इसका जो क्लिप है, ये जो क्लिप है मैं थोड़ा सा पहले ही डाल दूंगी ताकि बच्चों को डाउट ना आए। इसके बाद अभी हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो देखो वीडियो। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा डिवाइड द सर्ड्स, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये रूल फॉलो करो। हम क्या करेंगे, जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे
जो हमारे नंबर्स है, जो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, उनको डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 125। ये जो डिवाइड वाला सिंबल है वो हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, दैट इज 125 डिवाइड बाय 5। बस अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 1 = 5, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, यानी कि यहाँ पे क्या आया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 25। एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज नथिंग बट 5। तो हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करने के बाद दो सर्ट्स को हमने डिवाइड किया तो हमको आंसर में क्या मिला है, एक रैशनल नंबर मिला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, रैशनल नंबर भी मिल सकता है। अब हम ये दोनों सर्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा सर्ड है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक मिनट बता देती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमारे रूट के अंदर जो हमारे नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18 इंटू 5 करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 होगा 90। ओके, लेकिन हमने 0 नहीं लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, यानी कि 50 इंटू 18 होगा 900 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 900 होगा हमारा 30। तो हमारा 30 है आंसर। ओके, तो यही है हमारा आंसर। बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, अगर सर्च को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो बस ये वाला रूल फॉलो करो, सिंपल है। ठीक है, एक मेरे तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल 8 मेरे तरफ से। तो यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास है 5, दो सर्ड्स है, 5√2 इंटू 7√3। ठीक है, तो ये दोनों सर्ड्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है देखो, जो रूट के बाहर जो नंबर्स होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और जो रूट वाले हैं वो रूट वाले से मल्टीप्लाई होते हैं। समझ में आया। यहाँ पे देखो ऐसा एग्जाम्पल कहीं पे नहीं था, लेकिन मैंने खुद से डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्ड्स है हमारे, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, जो रूट के बाहर जो नंबर्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, और जो रूट वाले हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 दैट इज 35, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं सर्ड्स को। तो चलो अभी हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फटाफट देखते हैं वो। तो चलो अभी हम लोग आज का हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। तो यहाँ पे देखो इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी, उसके बाद जो बुक में डेफिनेशन दिया है वो समझेंगे, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं साथ में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रही हूँ, तो ध्यान देना, सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो सर्ड होता है ना, सर्ड क्या होता है, चलो आप ही बताओ सर्ड क्या होता है। सर्ड एक इरैशनल रूट है, या हम बोल सकते हैं कि सर्ड एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो सर्ड क्या है, सर्ड जो है दैट इज नथिंग बट अ इरैशनल नंबर। ओके, और यहाँ पे देखो जो भी फैक्टर, ध्यान से सुनना, जो भी फैक्टर क्या करता है, जो भी फैक्टर हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता है, जो भी फैक्टर हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है या चेंज करता है, तो उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दैट सर्ड। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो सर्ड एक इरैशनल नंबर है। ओके, और जो भी फैक्टर मतलब क्या, कि जो भी नंबर क्या करता है, हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता है, तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दैट सर्ड। तो यहाँ पे देखो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड, यानी कि जो सर्ड है उसको क्या करना, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ओके, रैशनल नंबर तो पता है ना, रैशनल नंबर मतलब जिसमें रूट ना हो, ऐसे समझो कि जिसमें रूट ना हो, और इरैशनल नंबर क्या, जिसमें रूट होता है। ओके, ऐसे थोड़ा सा मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो सर्ड जो है वो क्या है, एक इरैशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे,
और जो भी फैक्टर हमारी मदद करता है हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द सर्ड। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक में क्या डेफिनेशन दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू सर्ड्स इज रैशनल नंबर देन ईच सर्ड इज कॉल्ड अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास दो सर्ड्स है, ओके, दो सर्ड्स है और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सर्ड्स है वो क्या है, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है। ओके, वो दोनों सर्ड्स जो है वो एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाती हूँ, एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने तो हमने सीख ही लिया था, तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 2 × 8 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2 8 = 16 एंड रूट 16 होता है 4। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, हमको एक रैशनल नंबर मिला। क्या मिला, ये रैशनल नंबर है ना, 4 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर दो सर्ड्स है, यहाँ पे ये दो सर्ड्स है, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अगर रैशनल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सर्ड्स क्या होंगे, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा रूट 2 है, ये जो हमारा रूट 2 है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 8 होगा, क्योंकि इसने क्या किया, हमारी मदद की इस सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर एक सर्ड है और जो फैक्टर हमारी मदद करता है हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द सर्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो रूट 2 था, ये जो रूट 2 था ये हमारा सर्ड था, ठीक है, ये हमारा क्या था, सर्ड था, और रूट 8 ने यानी कि ये यहाँ पे फैक्टर बन के आया, ठीक है, इसने हमारी मदद की, ये फैक्टर बन के आया और इसने हमारी मदद की, और किस तरह से मदद की कि इसने हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। तो ये जो रूट 8 है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो रूट 8 जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 2 का। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। सपोज करो कि ये है हमारा रूट 8, ओके, ये रूट 8 क्या है, हमारा एक सर्ड है, और यहाँ पे देखो ये जो रूट 2 है वो क्या है, हमारा फैक्टर है, ये हमारा क्या है, फैक्टर है। यानी कि ये जो रूट 8 है, ये जो रूट 2 है, इसने क्या की, हमारी मदद की, ये जो हमारा सर्ड है उसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूट 2 जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 8 का। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि रूट 8 जो है वो क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 2 का। तो कुछ भी बोलो चलेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, एक सर्ड है, ये एक सर्ड है। अब यहाँ पे देखो इस सर्ड को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या हो जाए, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो चलो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो सर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ये रूट 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से ही, तो हमको क्या मिलेगा, रूट 2 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारा सर्ड था और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया रूट 2 से तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला, यानी कि ये देखो रैशनल नंबर मिला, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रूट 2 जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, रूट 2 का, क्योंकि इसने क्या की, हमारी मदद की। किस तरह से मदद की, ये जो हमारा सर्ड है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसने हमारी मदद की। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 2 का। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना वो यूनिक नहीं होता है, इसका मतलब क्या, सिर्फ एक ही नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो रूट 2 है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या मिला हमको, रूट 2 मिला। वैसे यहाँ पे देखो ये जो रूट 2 है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या मिला, रूट 8 मिला, क्योंकि रूट 8 ने हमारी मदद की ये रूट 2 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि रूट 8 जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, रूट 2 का।
और एग्जाम्पल 1 से हमको क्या मिला कि √2 जो है वो क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, √2 का। तो यानी कि जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है मतलब कि सिर्फ एक नहीं होता है। ओके, बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर हो सकते हैं हमारे सर्ड के। तो जैसे कि ये एक सर्ड है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 है, √8 है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो √2 है ना हमारा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 2√2 भी हो सकता है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 3√2 भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये जो हमारा सर्ड है इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है इस सर्ड का। ओके, जैसे कि मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी कि ये हमारा सर्ड था, इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पे देखो हमको रैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। यहाँ पे देखो ये √2 जो है इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। तो मल्टीप्लाई के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रूट के बाहर जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 1 जा 2 और √2 इंटू √2 होगा √4 होगा, एंड 2 और √4 होता है 2, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखो ये जो √2 है वो चेंज हो गया रैशनल नंबर में। कैसे चेंज हुआ, किसके मदद से हुआ, इसकी मदद से हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है √2 का। तो √2 के बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हमको मिले, जैसे कि √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √2 खुद, और √8 भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, 2√2 भी इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, 3√2, 4√2, 5√2 सारे ही इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं हमारे सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे देखो टॉपिक क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। सर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं। ओके, और जो हमारी मदद करता है सर्ड को रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए, उसको ही हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ दैट सर्ड। इतना समझ में आया? ओके, अभी हम लोग और थोड़े एग्जांपल देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के, और फिर हमारा ये चैप्टर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग ये 3 एग्जांपल्स करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, और इसी के साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। तो यहाँ पे देखो ये हमारा सर्ड है, ठीक है, इसका हमको क्या करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो सर्ड होता है ना उसका सिर्फ एक रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और वो मैंने एग्जाम्पल से आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो √27 है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब क्या, कि हम लोग √27 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि क्या हो, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो √27 है ना इसको उसके सिंपलीस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो √27 का सिंपलीस्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 9 × 3 है ना, 9 3 क्या होता है 27, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो √9 होगा 3 और ये हो जाएगा √3 है ना। ये जो स्क्वायर रूट है वो 9 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं √27 जो है दैट इज इक्वल टू दिस ओनली। ठीक है, तो अभी इसको देख के बताओ, ये देखो √27 जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे क्या आए, एक रैशनल नंबर आए। ठीक है, क्या आए, रैशनल नंबर आए। तो ये जो होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √27 का। ठीक है, तो चलो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, कुछ भी बताओ, बस कुछ भी बताओ, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ, यानी कि कोई भी ऐसा सर्ड बताओ जो क्या होगा, ये जो हमारा √27 है ना उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बताओ जल्दी बताओ। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि √3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। ओके, तो क्या होगा ना, जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो हमारा ऑलरेडी सर्ड है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब √3 से, तो यहाँ पे हमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो मल्टीप्लाई करो ना, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो √3 के आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है आगे। ठीक है, आगे, रूट के अंदर नहीं, आगे। तो यहाँ पे देखो रूट के बाहर जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3 1 जा 3, और √3 × √3 क्या होगा, √9 होगा, है ना।
यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू 3 दैट इज √9 और √9 होता है 3, तो √3 इंटू 3 होगा 3 एंड 3 3 जा 9। तो यानी कि जब हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 9 एंड 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये क्या होगा, ये जो है ये मतलब क्या, √3 जो होगा वो क्या होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, किसका, √27 का। तो क्या सिर्फ एक ही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, यानी कि सिर्फ √3 ही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा क्या, नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये √3 से जो भी हमारे सर्ड्स बनते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2√3, 3√3, 4√3, ये सारे ही क्या होंगे, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ थोड़ा सा आपको, ये √3 क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, दिस इज अवर आंसर। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, 2√3, 4√3, 5√3, ये सारे भी एक्सेट्रा डाल देती हूँ, ये सारे भी क्या हो गए, हमारे रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गए √27 के, क्योंकि ये सब भी क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्ड है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा √27 था, इसको सबसे पहले हमने इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया और फिर हमने क्या बोला कि हम ये जो हमारा सर्ड है इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो वही क्या होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है हमारे सर्ड का। तो हमने देखा कि √3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या होता है, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सबसे सिंपलीस्ट बोल सकते हैं हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो सिंपलीस्ट की स्पेलिंग में थोड़ा सा भूल गई, एक मिनट, हाँ, ये सबसे हमारा सिंपलीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, सबसे सिंपलीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। उसके बाद ये तो सारे फैक्टर्स हो गए, बट ये सबसे सिंपल हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है √27 का। समझ में आया? ओके, चलो एग्जांपल 4 देखते हैं क्या दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो ये एक नंबर है, हमको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर तुम लोग डिनोमिनेटर को देखोगे तो वहां पे क्या है, एक सर्ड है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, एक सर्ड है। तो सर्ड को कैसे रैशनलाइज करते हैं वो तो हमने यहाँ पे सीख ही लिया है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा नंबर है इसके डिनोमिनेटर को सिर्फ क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में चेंज करना है, क्योंकि ये एक इरैशनल नंबर है तो इसको भी रैशनल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या होगा, 1/√5 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे देखो ये जो हमारा नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √5 से। ओके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से। ओके, यानी कि ये जो हमारा नंबर है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय √5। √5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक सर्ड है और इसको अगर हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमको बैलेंस आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यानी कि ऊपर नीचे दोनों क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 से। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 × √5 होगा √5 और √5 × √5 क्या होगा, देखो यहाँ पे बता देती हूँ, √5 × √5 होगा √5 का स्क्वायर। जैसे कि देखो a × a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो √5 × √5 होगा √5 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज आंसर आएगा 5। तो 5 यानी कि यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर क्या था हमारा, इरैशनल नंबर था, या हम बोल सकते हैं जो डिनोमिनेटर क्या था हमारा, सर्ड था, वो अभी क्या हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका है। यानी कि अभी यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ रैशनल नंबर दिखेगा आपको। न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस डिनोमिनेटर को हमको क्या करना था, रैशनलाइज करना था, और वो हमने कर दिया। कैसे कर दिया, हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया √5 से, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सर्ड है, इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है, √5 है, क्योंकि ये जो है वो रैशनल में कन्वर्ट हो रहा है। किसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है, इसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 5 क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। यहाँ पे ये नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमारा नंबर है ना, ये जो हमारा नंबर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू रूट 7 तो 3 रूट 7 ही होगा। ओके, और अपॉन यहाँ पे देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा और ये रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट 7 इंटू रूट 7 होगा, यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर है ना, रूट 7 इंटू रूट 7 होगा, रूट 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा 7, तो यानी कि 7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 रूट 7 अपॉन 2 7 जा 40। तो यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर में चेंज हो गया है, यानी कि हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। तो रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर समझा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में रूट 5 था ना, इसलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया रूट 5 से। वैसे यहाँ पे रूट 7 है ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट 7 से, ताकि ये डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाए। ठीक है, न्यूमरेटर को देखो ही मत, न्यूमरेटर में कुछ भी आए लेना देना नहीं है, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, जो हमने कर लिया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट में भी है। ओके, तो बस आपको वही बताना है। तो ये हो गया हमारा सारे कॉन्सेप्ट। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।